नमस्ते बच्चों। आज हम व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी वाला चैप्टर हल करेंगे। उसको हम आपको समझाएंगे और उसी के अंतर्गत आपको प्रश्न उत्तर हल करना है। अभी आज दोपहर को यश ने फोन लगाया था और व्हाट्सएप में संदेश देखा होगा उसने कि इस वीडियो को देखकर ही प्रश्नों के उत्तर तैयार करना है। तो यहाँ पर चूंकि अभी वीडियो 11th वालों के इतने बने ही नहीं हैं, हिंदी वगैरह की वीडियोस जो डाल रहे हैं उसके आधार पर आप हिंदी की कॉपी बना लें और प्रश्न उत्तर अपने हिसाब से उसको करें। अब हम इसमें आपके फर्स्ट लेसन में आएंगे, व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। देखिए बेटे, मनुष्य जो है वह अर्थ जीवन से, अर्थ माने धन, धन के जीवन से जुड़ा हुआ है। माने कहने के मतलब जो है, बिना धन के मनुष्य जो है वो अपना जीवन यापन कर ही नहीं सकता। हर व्यक्ति को अपने परिवार के संचालन के लिए धन कमाना ही पड़ता है। इस तरीके से आप देखें तो मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा हो जाता है धन कमाना, है ना। अब धन कमाना मनुष्य के जीवन का जो हिस्सा हो जाता है, उसमें आप देखिए कि मानवीय क्रियाएं माने मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ से प्रश्न उत्तर शुरू हो जाते हैं बेटा। अब मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला बताया गया है आर्थिक क्रियाएं और दूसरा बताया गया है अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं में ये स्पष्ट किया गया है कि कोई भी मनुष्य जब धन कमाने के उद्देश्य से कोई क्रियाएं करता है तो उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे एक मजदूर धन कमाने के लिए मजदूरी कर रहा है, एक टीचर वेतन पाने के लिए पढ़ा रहा है, एक डॉक्टर फीस अर्जित करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। अब नंबर 2 में आता है अनार्थिक क्रियाएं। देखिए, मानव दिन भर में अनेक क्रियाएं करता है, लेकिन ऐसी क्रियाएं जिनका संबंध धन अर्जन करने से नहीं है, उन्हें हम अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य जो कुछ काम ऐसे भी करते हैं जिसमें उसको धन का अर्जन नहीं होता है। आपकी माँ आपके लिए खाना बनाती है, तो क्या आप उसका पैसा देते हैं? नहीं देते हैं। तो माँ जो काम कर रही है वो अनार्थिक क्रिया आ जाएगा, है ना। आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं भगवान की नित्य, तो ये कार्य जो है वो अनार्थिक कार्यों की श्रेणी में आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के बारे में आपने पढ़ा, है ना। अब आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रियाओं में हम देखेंगे कि एक अंतर प्रश्न परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि आर्थिक क्रियाओं में और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए, है ना। तो आर्थिक क्रिया जो है और अनार्थिक क्रिया में जब आप अंतर लिखेंगे तो अंतर के आधार बिंदु आएंगे, है ना, कि किस आधार पर आप अंतर कर रहे हैं। फिर आप एक ब्लॉक बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे आर्थिक क्रिया और बाजू वाला ब्लॉक बनाएंगे अनार्थिक क्रिया। कक्षा 10वीं में भी आपने अंतर लिखना मालूम होगा आपको, है ना। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, उसी हिसाब से आपको ये प्रश्न बन जाता है कि आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर आपको बताना है, ठीक है ना। तो आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर के लिए सबसे पहले तो आपका आधार बिंदु आएगा अर्थ। तो आर्थिक क्रिया में क्या लिखोगे आप? मनुष्य द्वारा धन अर्जित करने के उद्देश्य से की गई क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अब बाजू वाले उसमें लिखेंगे आप ब्लॉक में, है ना, कि ऐसी क्रियाएं जिसमें धन अर्जित नहीं होता है उसे हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आई ना। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है संबंध। आर्थिक क्रियाओं का संबंध जो है धन कमाने से होता है,
अनार्थिक क्रियाओं का संबंध जो है वह मानसिक संतुष्टि से होता है। ठीक है। मापदंड, मापना, तीसरा पॉइंट लेंगे। आर्थिक क्रियाएं जो है उनको मापा जा सकता है और अनार्थिक क्रियाओं को मापा नहीं जा सकता। ठीक है। उदाहरण, चौथा पॉइंट आप उदाहरण ले लेंगे तो इसमें बढ़ई, डॉक्टर, अध्यापक, कलाकार ये आ जाएगा, है ना। और इधर साइड में अनार्थिक क्रिया में आप जो लेंगे उसमें मैंने बताया माँ द्वारा बच्चे का पालन पोषण करना, है ना, ये आ जाएगा। पिता द्वारा बच्चे का पालन पोषण करना, पिता द्वारा बच्चे को घुमाने ले जाना, ये आ जाएगा इसमें उदाहरण। मन से लिख सकते हैं अपन। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पर हो गए कायदे आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर के। अब इसके बाद आप देखिए व्यवसाय। व्यवसाय किसे कहते हैं? व्यवसाय से आशय क्या है? जब एक व्यक्ति वस्तु को क्रय करके उसे उसके रूप, रंग, आकार, प्रकार में परिवर्तन करके उसे अपने ग्राहकों को बेचता है और यह क्रम जब निरंतर चलता रहता है तो उसे हम व्यवसाय कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत समझने की एक ये बात है कि हम माल खरीद कर लेके आ रहे हैं, उस माल में परिवर्तन करके अपने ग्राहकों को बेच रहे हैं और ये क्रिया जो है वो निरंतर चलती रहनी चाहिए, ये मेन बात आती है। अब ऐसा नहीं है जैसे अब आप 10th क्लास में, 10th से 11th में आए, आपके पास पुस्तक है पुरानी, वो आपने आधे दाम में बेच दी, तो वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा क्योंकि उसमें निरंतरता नहीं है। आपने एक ही बार बेची ना, लेकिन बुक डिपो वाला यदि पुस्तकें बेच रहा है तो वो कहीं ना कहीं से खरीद के लाता होगा और फिर आपको बेचता होगा, निरंतरता पाई जाती है। तो इस तरीके से व्यवसाय में निरंतरता का होना बहुत आवश्यक है, यानी निरंतर क्रय विक्रय होना बहुत आवश्यक है। साथ में लाभ कमाने का उद्देश्य भी होना चाहिए। ऐसे ही तो बेचेंगे खरीदेंगे नहीं हम, तो लाभ कमाने के उद्देश्य से निरंतर क्रय विक्रय करना ही व्यवसाय कहलाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है पेशा। पेशे में आप ये देखेंगे, देखिए पेशा शब्द जो है प्रोफेशन, ठीक है ना, तो पेशे का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति विशेष शिक्षा ग्रहण करके धन कमाता है उसकी सहायता से, तो उसे हम पेशा कहते हैं। जैसे आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, वकील की पढ़ाई करी, तो आप जब डॉक्टर बन जाएंगे या वकील बन जाएंगे, या टीचर की पढ़ाई में बीएड पढ़ाई की आपने और टीचर बन गए, और फिर आपकी नौकरी लग गई या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो धन कमा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके पैसा, धन अर्जित कर रहे हैं, तो इससे हम क्या कहते हैं? पेशा कहते हैं। इसके बाद आता है रोजगार या नौकरी। देखिए रोजगार या नौकरी में जो होता है, इसमें व्यक्ति विशेष समझौते के अंतर्गत मालिक के आदेश और निर्देश में काम करता है और मासिक वेतन मजदूरी या दैनिक वेतन मजदूरी भी प्राप्त करता है, तो इसे हम नौकरी या रोजगार भी कहते हैं। इतनी बात सबके समझ में आई। तो इस तरीके से 3 परिभाषाएं यहाँ पर हो गई। व्यवसाय किसे कहते हैं, पेशा किसे कहते हैं और रोजगार किसे कहते हैं। इतनी बात सबके समझ में आई। आप देखिए, आप इसके बाद व्यवसाय की अनेक विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, तो उन परिभाषाओं में हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे और सीधे सीधे हम आएंगे कि व्यवसाय की क्या विशेषताएं हैं। व्यवसाय की विशेषताएं जैसे ही आपके समझ में आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली परिभाषाएं भी आपके समझ में आ जाएंगी। तो आप देखिए, व्यवसाय की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता है मानवीय आर्थिक क्रिया। मैंने अभी बताया कि जब कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है तो मानवीय आर्थिक क्रियाएं उसके द्वारा की जाती है। माने मानव ही विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो करता है और धन कमाता है। इसमें पशु पक्षी नहीं आएंगे, साधु सन्यासी नहीं आएंगे, है ना। नंबर 2 विशेषता आएगी साहस। व्यवसाय में साहस का होना बहुत आवश्यक है। साहस का मतलब क्या होगा सर?
साहस का मतलब होता है रिस्क लेना। एक व्यक्ति जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो वह रिस्क लेता है ना। बिजनेस डूब भी सकता है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है, ये रिस्क उठाता है और बिजनेस करता है तो एक व्यवसाय में साहस का होना भी आवश्यक होता है। तीसरी विशेषता होगी इसमें लाभ उद्देश्य। तो तीसरी विशेषता लाभ उद्देश्य में आप बताओगे कि एक व्यवसाय तभी माना जाएगा जिसमें क्रय विक्रय होता हो और क्रय विक्रय के माध्यम से व्यक्ति लाभ कमाता हो, उसे ही हम व्यवसाय कहते हैं। चौथा पॉइंट आएगा विनिमय। विनिमय में जो होता है वो देखिए कि किसी भी व्यवसाय में विनिमय होता है। आप पैसे देते हैं, सामने वाला उसके बदले में आपको वस्तु देता है, माने आदान प्रदान। यहाँ पर आपने पैसा दिया और पुस्तक खरीद के लेके आई, इस तरीके से यहाँ विनिमय हुआ। तो व्यवसाय में विनिमय का होना भी आवश्यक होता है। अब चौथा पॉइंट आप इसमें डाल सकते हैं कि नियमितता या निरंतरता, है ना। तो मैंने इसके पहले भी बताया आपको कि व्यवसाय तभी माना जाएगा जब क्रय विक्रय की क्रियाएं निरंतर चलती हो, तभी उसे व्यवसाय माना जाएगा, अन्यथा व्यवसाय नहीं माना जाएगा। किस तरह से इसमें उपभोक्ता संतुष्टि, एक पॉइंट और डाल दीजिए आप कि व्यवसायी, कोई भी व्यवसायी बिजनेस कर रहा है तो उसका एक ही काम होता है कि वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का माल अपने ग्राहक को उपलब्ध कराए, जिससे ग्राहक संतुष्ट हो। इस तरह से यहाँ व्यवसाय की विशेषताएं मैंने बताया आपको। ये 5 प्रकार की विशेषताएं जो हैं वो आपके सामने स्पष्ट हो गई। और क्वेश्चन जो हैं वो, उसके आंसर भी जो हैं वो साथ में बोलते चल रहा हूं मैं, तो उन क्वेश्चन के आंसर्स को आपको लिखने की भी आवश्यकता है। ठीक है, इतना ही आज के लिए। नमस्ते। आगे हम और पढ़ेंगे और वीडियोस आपके डाले जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए उससे।